वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल इंग्लिश जोन। आज की टॉपिक में हम लेकर आए हैं मॉडल वर्ब्स। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक मॉडल वर्ब्स। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मॉडल वर्ब तथा अन्य हेल्पिंग वर्ब में अंतर होता है। अन्य हेल्पिंग वर्ब का संबंध मेन वर्ब से होता है, जबकि मॉडल का संबंध मेन वर्ब से नहीं होता है। मॉडल वर्ब अपने सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों को बतलाता है। इसका संबंध मेन वर्ब के साथ भी हो सकता है, परंतु ये मेन वर्ब को कुछ नियमों के अंतर्गत बांध कर रखता है। मॉडल के बाद आने वाला वर्ब हमेशा पहली अवस्था में रहता है। जैसे मोहन अंग्रेजी पढ़ सकता है, मोहन कैन रीड इंग्लिश। यहाँ पर कैन के बाद आने वाला वर्ब जो है रीड पहली अवस्था में है। अब हम देखेंगे मॉडल की संख्या। मॉडल की टोटल संख्या होता है 13। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कैन। कैन का हिंदी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकते हो। कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए होता है। देखिए, जैसे कि उदाहरण हम दिए हैं, लिखे हैं, एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता नाच सकती है, सीता कैन डांस। पिताजी तैर सकते हैं, फादर कैन स्विम। पिताजी के पास इतना क्षमता है कि वे तैर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि कैन के साथ बी लगा दिया जाए तो कैन भी अपने सब्जेक्ट की अनुमान या संभावना को बतलाता है। जैसे पिताजी घर पर हो सकते हैं, फादर कैन बी एट होम। वह भूत हो सकता है, इट कैन बी घोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कैन के साथ बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग किया जाए तो ऐसा कैन बी प्लस वर्ब 3 पैसिव वॉइस में होता है। यह वर्तमान काल का अनुमान सकता है, सकती है एवं सकते हैं का भाव व्यक्त करता है। ध्यान से सुनेंगे आप। सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। चोर को गिरफ्तार किया जा सकता है, थीफ कैन बी अरेस्टेड। मोहन को अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता है, मोहन कैन बी टॉट इंग्लिश। यदि किसी का इच्छा जानना हो तो कैन या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर मोबाइल फ़ोन? चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ कुड। कुड का हिंदी होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। कुड का प्रयोग पास्ट टेंस की समय को व्यक्त करने के लिए होता है। जब मैं युवक था तो किसी पेड़ पर चढ़ सकता था। जब मैं युवक था यानी कि अब मैंने युवक नहीं रहा तो किसी पेड़ पर चढ़ सकता था। तो ये समय की बोध करा रहा है, जो समय बीत गया। When I was young, I could climb any tree. आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। कुड का प्रयोग विनम्र प्रश्न पूछने के लिए भी होता है। जैसे, क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, कहाँ पर है? कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज? क्या आप मुझे रास्ता बतला सकते हैं? कैन यू टेल मी द वे? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यदि कुड अपने सब्जेक्ट की भूतकाल की क्षमता सकता था, सकती थी, सकते थे के अर्थ में बतलाता है तो ऐसा ज्ञात होता है कि कर्ता कोई काम कर सकता था लेकिन कर नहीं सका। यदि अमर पर्याप्त पैसा कमाया होता तो दिल्ली गया होता।
इफ अमर कुड हैव अर्नड सफिशिएंट मनी ही कुड हैव गॉन टू दिल्ली। इस सेंटेंस को आप फिर से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूज ऑफ मे और माइट। मे के द्वारा कामना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है। देखिए एग्जाम्पल को, आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, ये इसमें इच्छा या कामना का भाव व्यक्त हो रहा है। आप सफल हो, उसी का एग्जाम्पल है मे यू बी सक्सेसफुल। चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। मे का प्रयोग परमिशन, अनुमति, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, डाउट, अनसर्टेनिटी, विश, फियर तथा होप को व्यक्त करने के लिए भी होता है। एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम दिए हैं, इसको समझिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये अनुमति लेना हुआ इसमें। आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे, इसमें संभावना है। शायद आपकी गाड़ी छूट सकती है, यू मे मिस द ट्रेन, डाउट है इसमें। भगवान मेरी मदद करे, मे गॉड हेल्प मी, इसमें कामना किया हुआ है। मुझे भय है कि वह बीमार न पड़ जाए, इसमें आशंका है, डर है। आई फियर ही मे फॉल इल। आगे है माइट। देखिए माइट का प्रयोग पास्ट वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच में भी होता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम ने कहा कि मैं सोहन की गाड़ी ले सकता हूँ। राम सेड दैट आई माइट ब्रो सोहन्स कार। इसमें यहाँ पर हम एक ही एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मे और माइट से अनुमति मांगने का भी भाव व्यक्त होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। माइट से अनुमति मांगने पर यह अपनी कर्ता की हिचकिचाहट या मजबूरीवश अत्यधिक विनम्रता को दिखलाता है, जबकि अनुमति पाने की संभावना बहुत कम होती है, तभी माइट का प्रयोग होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, माइट आई कम इन। जैसा कि ऊपर में हम समझाए हैं, उसी का एग्जाम्पल है। मे के द्वारा किसी चीज मांगने या लेने का भी भाव व्यक्त होता है, तब इसके साथ मेन वर्ब के बाद हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या मुझे थोड़ा और भात मिल सकता है, मे आई हैव सम मोर राइस प्लीज। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे, माइट, बी प्लस नाउन। सेंटेंस की बनावट जब ऐसा हो जाए, यह वर्तमान काल का अनुमान होगा, होगी, होंगे के अर्थ में व्यक्त होता है या व्यक्त करता है। जैसे बूढ़ा आदमी घर पर होगा, द ओल्ड मैन मे बी या माइट बी एट होम। यदि सेंटेंस की बनावट इस प्रकार रहे, जैसे सब्जेक्ट प्लस मे माइट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यह कर्ता से संबंधित भूतकाल का अनुमान या होगा, होगी के अर्थ में व्यक्त होता है। जैसे शायद आप आगरा गए होंगे, शायद आप आगरा गए होंगे, यू माइट हैव गॉन टू आगरा। यहाँ पर संभावना व्यक्त हो रहा है। इसमें हम एक चीज नहीं बतलाए हैं आप लोगों को, यहाँ ध्यान देंगे। चलिए शुरू में थोड़ा सा वीडियो को करते हैं और आपको बतलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, सीता नाच सकती है। तो यदि इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, सीता कैन नॉट डांस, इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। यस नो कैसे बनाएंगे, कैन सीता डांस, इस तरह से बनाएंगे। एक प्रश्न और, यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं।
तो ये क्या सीता नाच सकती है, ये यस नो क्वेश्चन हुआ। ऐसे भी एक पहचान है, जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या रहे वो आपका यस नो क्वेश्चन हो सकता है। WH क्वेश्चन, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे भी एक पहचान है इसका कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आता है। जैसे सीता क्यों नाच सकती है, तो वाई कैन सीता डांस। पिताजी क्यों तैर सकते हैं, वाई कैन फादर स्विम। इस तरह से आपको करना है जैसा कि हम बताए हैं। तो दोस्तों आगे की ओर हम यही कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और